हे ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू बी हैप्पी बीइंग अलोन। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कभी भी अकेला नहीं रहना चाहते, हम डरते हैं अकेलेपन से, पता नहीं क्यों, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ही वैसी हुई है। तो आज हम इस वीडियो में यही सारी चर्चा करने वाले हैं कि अकेलापन क्या होता है, या फिर अकेला रहना क्या है, कितना ज़रूरी है, अकेले रहने के बेनिफिट्स क्या है और क्यों हमें अकेले रहने से डर लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अकेलेपन से डर क्यों लगता है। देखो, हम सब जब भी बचपन से बड़े होते हैं तो हमारी कंडीशनिंग कैसे होती है, हम अपने पेरेंट्स के साथ बड़े होते हैं, फिर हमारे साथ अपने भाई बहन होते हैं, हमारे कजन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। तो इतना सब पूरी इतनी बड़ी गर्दी होती है। तो इस गर्दी से बाहर निकल के जब हम अकेले होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमें डर लगेगा, हम नहीं चाहेंगे कि हम कभी अकेले हो। होती रहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये डर लगना भी नेचुरल है, ऐसा नहीं कि डर नहीं लगना चाहिए। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, अगर आप अकेले हो और आपको ये डर लग रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है। हम सोल्यूशन की बात करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि अकेला होने से डर क्यों लगता है, ये तो हमने देख लिया, बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई है कि हम सबके साथ बड़े हुए, तो हमें जायज सी बात है हमें अकेले होने से डर लगेगा। ये एक इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है कि हमें लगता है कि भाई मैं अकेला हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मेरा ये मेरा वो सब कुछ मेरे से चला जाएगा, मेरे से दूर हो जाएगा। तो ये हमें डर लगा रहता है। ओके, सो नाउ ये डर क्यों होता है हमने देख लिया। अभी बात करते हैं, अगर आपको ऐसा डर लगता है तो इसके सोल्यूशन क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो अकेला होना कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अपने आप को जान सकते हो, बहुत अच्छी बात होती है अगर आप अकेले हो। आप इसको ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज कह सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आपको अकेले रहने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसमें से कुछ अच्छा, एक अच्छी चीज निकल के आ रही है। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि अगर आप अकेले हो तो इसको आप एक वरदान समझो और इसमें से बहुत कुछ नया आप कर सकते हो, नई चीजें क्रिएट कर सकते हो। ऐसे इस चीज को देखना, अगर आप अकेले हो तो आप अपने आप को यूटिलाइज करने की कोशिश करो, उसमें से कुछ नया निकालने की कोशिश करो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि भाई आप फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ हो तो आप बहुत खुश हो, बिकॉज वहां पे भी तो क्योस होता है। जहाँ पे दो होते हैं वहां पे प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है। हमारे स्क्रिप्चर्स भी यही कहते हैं कि जहाँ पर दो है वहां पे प्रॉब्लम होती है। ओके, सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू कन्वेइंग दिस कि अगर आप अकेले हो तो आप उस अकेलेपन में से कुछ अच्छा कैसे निकाल सकते हो। देखो, आपकी चॉइस होती है अकेला होना, ये भी आपकी चॉइस होती है। अगेन आई वुड से, आपको क्या नहीं, लेकिन मेरे तो फ्रेंड्स नहीं है, मैं तो फ्रेंड बनाने की कोशिश करता हूँ। उस केस में आप लोनली हो, अलोन नहीं हो। दोनों में भी बड़ा फर्क है। देखो, लोनली क्या होता है, जो किसी के साथ रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पा रहा है, लेकिन उसके कोई फ्रेंड्स नहीं, तो वो लोनली हो गया। बट अलोन क्या होता है, जो अपनी मर्जी से अलोन है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अलोन रहना ये आपकी चॉइस है, बट लोनली होना ये आपकी चॉइस नहीं होती। तब आप किसी को सीख कर रहे होते लेकिन आपको कोई मिलता नहीं, लेकिन अलोन रहना ये आपकी चॉइस होती है। जैसे अलोन रहना आपकी चॉइस है, उसी तरह अलोन रहते हुए उस चीज को कैसे यूटिलाइज करना ये भी आपकी चॉइस है। अगर आप अलोन हो तो अलोन होते हुए आपको अपने अकेलेपन को गलत तरीके से यूज करना है, सही तरीके से यूज करना है, अगेन ये आपकी चॉइस है। मान लो मैं अकेला हूँ या फिर मैं अलोन हूँ, अपनी मर्जी से अलोन हूँ, तो मैं उस टाइम को गलत तरीके में भी डाल सकता हूँ। मान लो मैं पोर्नोग्राफी में चला गया, मैं ड्रग्स में चला गया, मैं शराब में, फलाना चीज, यानी जो कुल मिलाकर जो गलत चीज है उसमें मैं चला गया, तो ये मेरी चॉइस है, जो कि गलत है। डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन मैं अलोन हूँ, मैं अकेला हूँ, तो उस चीज को यूटिलाइज कैसे करना है ये भी मेरी चॉइस है। मैं उसको अच्छी चीजों में भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। मान लो मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़ लिया, बुक्स पढ़ने लग गया, अपना बिजनेस शुरू कर दिया, मैंने अपना कुछ काम शुरू कर दिया, कुल मिला के मैं अपने आप को बिजी रख रहा हूँ। तो उस बिजी रखने से क्या, हम कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर मैं अपने आप को बिजी रख रहा हूँ तो मैं अपने अकेलेपन को यूटिलाइज कर रहा हूँ, उसको किसी अच्छे चीज में लेके जा रहा हूँ, तो खुशी मुझे डेफिनेटली मिलेगी। क्या होता है ना, हम खुशी के लिए कुछ करते हैं, बट हम एक चीज भूल जाते हैं कि कुछ भी करने से आपको खुशी नहीं मिलेगी। खुश होके कुछ करना होता है। अगर आप खुश हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप खुश हो तो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सोचोगे ना ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, इस कंपनी में जॉब लग गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, इस लड़की से मेरी शादी होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, फलाना ठिकाना, जब जो लगता है आपको, इस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें और रखी है आपके सामने, बहुत सारे और आपको कॉन्फ्लिक्ट ले जाकर के झेलने हैं। सो द थिंग इज, अब आपको कोई भी चीज खुश होके करनी, ना कि खुशी के लिए करनी। और अकेले रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप खुद को जान सकते हो, खुद को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, आपके अंदर की क्या कमियां है, आपके अंदर क्या फ्लॉज है, आप उनको जान सकते हो। जब भी आप अकेले होते हो अपनी मर्जी से, अगेन मैं लोनली की बात नहीं करूँ, मैं अलोन होने की बात करूँ। जब भी आप अलोन होते हो, अपने साथ होते हो, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड होते हो। आपकी चॉइस होती है आपको किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नया नया सीखना है, जो भी आप करते हो अकेलेपन में। तो ये एक बात आपको याद रखनी है कि आपको किसी भी चीज में बायस नहीं होना है, न्यूट्रल रह के करना है। जैसे मान लो आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो बुक के अंदर कुछ लिखा होगा आपको कि नहीं ये ऑथर तो गलत कह रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है, तो अब यहाँ पे बायस्ड हो गए। आपको कोई भी काम करना है तो अनबायस्ड होकर करना है, न्यूट्रल रह करके करना है, तभी आप उसमें से कुछ नया सीख सकते हो। बिकॉज अगर आप बायस्ड हो जाते हो तो आप सीख कैसे सकते हो। फिर तो वही चीज हो गई कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, फिर आप उस बुक को पढ़ क्यों रहे हो, राइट।
द थिंग इज, आप कुछ भी करो अपने लाइफ में तो अनबायस्ड होके करो, तभी तो आप सीख पाओगे। जहां पर भी आप बायस्ड होगे वहां पे अपना आपका सीखना बंद हो गया। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं कहूंगा नहीं नहीं ये चीज गलत तरीके से हो रही है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है। अरे मुझे लगता है, मुझे गलत भी तो लग सकता है भाई। सो द थिंग इज, जो भी आपको लगता है वो, मैं नहीं कह रहा गलत होता है, बट आप वहाँ पे जो भी कुछ नया कर रहे हो उसमें न्यूट्रल रह के करना तो आपके लिए अच्छा होगा वो, एंड आप उसमें से कुछ नया सीख पाओगे। सो अगर आप अकेले हो तो आप उसको, उस टाइम को यूटिलाइज करो, अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ो, गॉड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। जो भी आप गॉड, अल्लाह, भगवान, परमेश्वर, जो भी आपको कहना है आप कहो, या फिर एथिस्ट कोई होंगे तो आप उसको एनर्जी कहना चाहोगे, उसको एनर्जी कहो। जिस भी तरीके से, जिस भी नाम, जो भी नाम आपको देना आप उसको नाम दो और उससे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। बिकॉज आप सारी चीजें अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं शेयर करते। आप कहते हो, मैंने लोगों को कहते सुना है, ये मेरा सिर्फ फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड है, फलाना फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, ठिकाना फ्रेंड है, हर तरह के पता नहीं क्या क्या उनके माइंड में ये सारी चीजें बनी। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ नाम के लिए होता है, टेम्पररी होता है, परमानेंट कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। परमानेंट सिर्फ आप हो, आप खुद के साथ जितने क्लोज हो वही है। आप जिसको भी अपना आपकी जो इनर सोल है, जिसको भी आप कहते हो, आप गॉड कहते हो, वही आपके साथ परमानेंट रहने वाला है, वही आपके साथ हमेशा रहने वाला है। सो आपको उस अपने परमानेंट, अपने उस सोल को प्यार करना है, बिकॉज वही है जो आपके साथ एंड तक रहने वाला है। आपके मरने के बाद जब आपकी बॉडी चली जाएगी तभी भी आपके साथ अगर कोई है तो वो आप ही हो। कुल मिला के आई एम ट्राइंग टू कन्वेइंग दिस कि आप अपनी वर्थ जानो, अपनी इंपॉर्टेंस जानो। अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो वहां से चले जाओ, कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों के साथ रहने की जो कि आपकी वैल्यू नहीं कर रहे। सो अपनी वैल्यू करना सीखो। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो राजा के जैसे रहो, किंग की तरह रहना। अगर आप लड़के हो तो क्वीन की तरह रहना। ये बात मैंने पहले भी बोली और हमेशा बोलता रहूंगा। अगर आप लड़के हो तो वॉक लाइक अ किंग, अगर आप लड़के हो तो वॉक लाइक अ क्वीन। कोई आपका अगर इंसल्ट कर रहा है, आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। ये मत सोचो कि मैं अकेला हो रह के क्या करूंगा। अरे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको पता नहीं आप में कितनी पावर है। ये यूनिवर्स ने आपको अगर भेजा है ना यहाँ पे इस अर्थ पे, तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा है। आप अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को समझो। कुल मिला के आपको अपने ऊपर काम करना है, खुद पे भरोसा रखना है, अपनी वर्थ को समझना है और उस तरीके से अपने आप को एक नया वर्जन बनाने की कोशिश करनी। जब मैं अकेला था कुछ टाइम पहले, तो मैंने भी उस अकेलेपन को मैंने खराब तरीके से नहीं यूज किया। जैसे मैंने बताया, मैं शराब में इसमें उसमें जा सकता था, बट मैंने उस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना। देख रहे हो मैं आपके सामने यहाँ पे बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा। और मेरे तरह जो लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, मैंने सीखा है, मुझसे कुछ सीख सके। मैंने अपने पहले वीडियो में ये बात क्लियर कर दी थी कि जो भी अपने लाइफ से सीखा है या फिर जो भी मैं इस वीडियोस के थ्रू शेयर करूंगा, उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। मैंने कहीं ना कहीं से लिया है, कुछ ना कुछ लिया, सीखा, अपने लाइफ में उसको डाला, अपने ऊपर काम किया, अपना फायदा करा लिया। उसके बाद में वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे कहीं से मिला है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सो आप इस नॉलेज को लो और उसको आप अपने लाइफ में यूज करो। अकेलेपन से डरो मत। अकेले हो तो इसको अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ, और इसके थ्रू बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, वो अपने लाइफ में करो और बहुत आगे बढ़ो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आपको कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।